जीवन से जुड़ा एक राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर नेशनल पार्क। वन्य है तो वन्य जीव है, वन्य जीव है तो जल है तो जीवन है। जंगल और जल नहीं है तो जीवन भी नहीं। जंगली जानवरों को जंगल में देखना एक सिहरन भरी, ठिठुरा देने वाली पर बहुत ही रोमांचित अनुभूति है। राष्ट्रीय उद्यान में आजाद घूमते हुए जंगल के राजा शेर की कहानियां दुनिया भर के पर्यटकों को यहां खींच लाती हैं। पिछली बार हम जब वहां गए तो हमारी भेंट देश विदेश से आए हुए कई पर्यटकों से हुई। इन्हीं में से एक थे इंग्लैंड से आए हुए स्टीफन एरिक्सन। 22 साल पहले इस पार्क के बारे में एक वृत्त चित्र से प्रभावित स्टीफन रणथंभौर आकर अपनी 22 साल से संजोई इच्छा की पूर्ति कर रहे थे। ऐसे लगता था मानो उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो गया हो। रणथंभौर की यादें अपने साथ ले जाते हुए स्टीफन शेर की एक पेंटिंग भी खरीद कर ले गए। आज 1330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला रणथंभौर उद्यान अपने अंदर कई सदियों की धरोहर और कहानियां समाये हुए है। एक ओर हैं स्वच्छंद घूमते हुए जंगली जानवर तो दूसरी ओर है 8वीं सदी में राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा बनाया हुआ किला। कभी कभार इस खंडहर किले की दीवारों पर बैठे हुए दूर से दिखे शेर और चीता पर्यटकों को उन राजपूत सूरमाओं के पराक्रम और बहादुरी की याद तो जरूर दिलाते होंगे। पता नहीं कब यहाँ कौन और कैसे लोग रहते थे और जंगल और उसके जंगली जानवरों के साथ उनका कैसा रिश्ता रहा होगा। एक ओर शेर को बाघ देवता कहने वाले पार्क के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग और दूसरी ओर देश विदेश से आए हुए पर्यटक। कुछ साल पहले यहाँ के मीना और गुज्जर लोग आज के रणथंभौर उद्यान के अंदर बसे हुए गांवों में ही रहते थे। आज सरकार ने उन गांवों को जंगल के बाहर बसा दिया है। कई दूसरे भारतीय पर्यटकों की तरह जब हम 2003 में तीसरी बार रणथंभौर गए तो हमें ये आभास हुआ कि रणथंभौर में पिछले कुछ सालों में शेरों की संख्या बहुत जल्दी कम होती जा रही है। तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को
जंगल में खुला घूमने वाले शेर को देखने की खुशी मिल पाएगी? क्या रणथंभौर के शेर पनपेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियों के देखने के लिए जीवित रहेंगे? कौन कैसे बचाएगा उन्हें? इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम कई स्थानीय लोगों से मिले। सबसे पहले हम पार्क के पर्यटक गेट से 40 किलोमीटर दूर बसे कैलाशपुरी गांव में गए। जंगल के अंदर से उठाकर 15 साल पहले सरकार द्वारा यहां बसाए गए इस गांव में हम शाम 8 बजे पहुंचे। भारत के कई दूसरे गांवों की तरह यहां आने वाली सड़क भी कच्ची और टूटी हुई थी। बिजली की सुविधा भी ना के बराबर ही थी। पर हमारी जीप की रोशनी देखकर कुछ ही क्षणों में एक भीड़ जमा हो गई। अतिथि को देव मानने वाले गांववासियों ने हमारा स्वागत किया और जल्दी से हमारे बैठने के लिए चारपाइयां बिछा दी। गांव के बुजुर्ग और वक्ता छगन गुज्जर ने जब बोलना शुरू किया तो हमें कई कुछ सीखने को मिला। ई पार्क के अंदर 10 गांव पहले थे, जिनमें से 8 गांव को बाहर बसा दिए। अब भी 4 गांव अंदर हैं, उनमें से एक गांव अभी प्रस्तावित है बाहर निकालने के लिए। पार्क से उनके जीवन पर क्या असर पड़ा? सरकार की मंशा इस तरह की नहीं है कि भाई जोरी से भगा दिए जा, नहीं, लोग रजाबंद हो रही जा रहे हैं। और लोगन को यह भी याद आ गई कि भाई वन्य जीव के लिए सरकार ये जमीन खाली करा रही है, तो वन्य जीव जो है कोई एक की संपदा तो है नहीं। क्या वह अभी भी जब चाहें पार्क में जा सकते हैं? क्या जंगल से बाहर बसने के लिए सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त था? गाँव में रह वाले लोगों को सहयोग बहुत कम लिया हुआ है। बढ़िया ही कर रही है बात, पार्क की सुरक्षा के लिए तो बढ़िया ही काम। एक स्कूल और कोई सुविधा नहीं है यहाँ से। अच्छा है, पढ़ते तो बच्चे तो पढ़ने ही चाहिए स्कूल का अलावा हॉस्पिटल, रोड, बिजली कुछ नहीं हो। क्योंकि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से पार्क के लिए कुछ सोचा ही नहीं। अगर पास में पड़ी हुई जमीन में चरागाह विकसित कर देते ये, तो आज के ऊपर चराई का दबाव कम हो जाता। दूसरी बात यही कि जब इनने गैस तो दे दिए, तो हमारी जयपुर में मीटिंग की तो गैस दे दिए इनने, तो 25% इनसे ले लिया और 75% दे दिया सरकार ने। लेकिन उनको उपयोग नहीं है, क्योंकि लोग एक बार तो गैस दे दिए, दोबारा कोई ने भराया ही नहीं, तो जंगल पर असर थोड़ी। सरकारी तंत्र से कम दामों पर मिले गैस के चूल्हे और एक सिलेंडर से इनके जीवन को एक नया मोड़ मिल जाएगा? क्या गांव वाले जंगल से लकड़ियां केवल अपने घरों में खाना बनाने के लिए ही काटते हैं, या फिर इसलिए कि उन्हें बेचकर अपने परिवार की रोटी, दवा दारू तथा बच्चों की पढ़ाई का खर्च सहन कर पाएं? क्या पार्क के बाहर इसके आसपास बसे गांवों के लोगों को जिंदगी चलाने का कोई ऐसा असरदार तथा इज्जतदार उपाय मिल गया है जिसके रहते ये सब रणथंभौर के जंगल और इसके पशु पक्षियों की सुरक्षा में एकजुट हो जाएंगे? और उत्तर ढूंढने की लालसा ने हमें रणथंभौर के जाने माने आर्ट तथा पेंटिंग स्कूल में पहुंचा दिया। उनके खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार होने पर हमने फिर प्रश्नों की एक झड़ी लगा डाली। हमने पूछा, पार्क बनने और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भीड़ से उनके जीवन पर क्या असर हुआ? रणथंभौर नेशनल पार्क होने से डेवलपमेंट जो गति थी उसमें 100% चेंज आ गया। जितने भी रोजगार मिल रहे हैं सब बाहर वालों को मिल रहे हैं। नहीं यहाँ कोई बहुत ज्यादा मतलब पूंजीपति लोग हैं कि साहब उन्होंने अपना होटल स्टेब्लिश कर लिया हो कि साहब इंडस्ट्री चल रही है कि लोकल कम्युनिटी को उसमें चलो 500 आदमी उसमें रोजगार पा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। एक पेंटिंग है,
या जो कुछ है कि ड्राइवर का है या गाइडिंग का है, गाइडिंग का भी एक लिमिटेशन है कि 35 लोग जा पाते हैं। पार्क बनने से उनके आर्ट और पेंटिंग पर क्या असर हुआ? माधोपुर में बहुत क्राफ्ट था, यहाँ लाख के चूड़े बनते थे, वुडन का काम था, मिट्टी का काम था, फिर खस का काम था। ये सब खत्म हो गया जंगल की वजह से। खस का काम खत्म हो गया, वुडन टॉयज का काम खत्म हो गया, मिट्टी का काम खत्म हो गया, चमड़े का काम था। ये काफी फेमस था, यहाँ बहुत फेमस था। जयपुर स्टेट तक यहाँ से माल जाया करता था। क्या कमाई बढ़ी? क्या ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली? साल में 10 आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो इतना सा 10 एक साल में अगर 10 लोगों को अगर रोजगार दिया जा रहा है तो मैं नहीं मानता कि वो रोजगार है। आप पार्क के बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में तो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं सर। जो लोग थोड़े शिक्षित हैं उन लोगों को जैसे कि होटल्स वगैरह हैं और कई जो संस्थाएं वगैरह हैं उसमें कार्य करने के लिए उनको एक कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे अगर यहाँ की जो आंतरिक सिचुएशन देखी जाए वो वैसी की वैसी है। मतलब जैसे राम प्रकाश जी हम गांव में प्ले करने जाते तो एक दफे लकड़ी काटने वाले लोगों ने हमको फॉरेस्ट के आदमी समझा सर। अच्छा। तो उन लोगों ने गोफने होती है उनसे पत्थर फेंके हमारे ऊपर और हमारी जो गाड़ी थी उसको घेर लिए। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति समझवार था पड़ोस के गांव में से, वो हमारे साथ हो लिया था, उसने हमको बचाया। वरना करवाड़ियों से नीचे हमारे पर हमला हो गया था। जैसे पहले था, पहले जिप्सियाँ जाती थी, पहले कानून सख्त था। पहले जब स्टार्टिंग हुई तब यहाँ के ऑफिसर्स वगैरह बहुत बोल्ड हुआ करते थे। वो निर्देश देते थे किसी भी गाइड को या किसी भी जो टूरिस्ट को घुमाता है, जो ये गाइड होते हैं छोटे मोटे जो चिड़ियाओं के बारे में इनके बारे में बताते हैं, ये भी डरते थे यार फला आदमी है, अगर टायर एक रास्ते से इधर भी चला गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन आज ये सब ये जितने उत्तर मिले उतने ही और प्रश्न मन में उठ गए। यहाँ भी अंततः यही सुनने में आया कि रणथंभौर यहाँ के जंगली जानवरों और जंगल के राजा शेर की कहानियों से प्रसिद्ध हुआ तो है, पर इसकी सर्वप्रियता से यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन पर तथा उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर जितना असर संभव था उतना नहीं हुआ। जिज्ञासु हम और बातचीत करने के लिए यहाँ की दस्तकार सोसाइटी में पहुंचे। यहाँ हमारी भेंट सोसाइटी की मैनेजर उज्ज्वला जोधा तथा यहाँ काम कर रही कुछ महिलाओं से हुई। मैनेजर और गांव की महिलाओं का उत्साह और संतुष्ट मुस्कुराते हुए चेहरे देखते ही बनते थे। So it becomes so much easier. So you need to spot out what is the craft of the area, and then training them is much quicker. This tiger is really going to places. I'm sure it's going all over the world. This is the patchwork that the women do. Okay. So they print. There are So other this is block painting and this is patchwork for the border. उसके बाद फिर लैला जी हमारे पास आई। दस्तकार में जब से आज 10-12-13-14 साल हो गए यहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ काम करने वाली महिलाओं से पूछा क्या उनका काम देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के कारण बड़ा है। उनका उत्तर पहले हमारा दिल्ली से लैला जी आए तो उन्होंने हम सब जगह को बुलाया, इकट्ठा किया, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कुछ काम करोगी तुम। हमने क्या करें, पहले 3 साल तक गांव में रिया, 3 साल के बाद फिर हम यहाँ पे आए, केंद्र मिला हमको। यहाँ आने के बाद काफ़ी सुविधा भी मिली हमको, आज मशीनें भी मिल गई, अब काम भी यही करते हैं, दिन भर बैठे भी रहते हैं। छपाई भी यहाँ होती है, रंगाई भी होती है, बंधाई भी होती है, सब काम यही होता है। हम तो अपना सामान दिल्ली, मुंबई
और दस्तकार सोसाइटी के विक्रय केंद्रों पर ही बेचते हैं। हमारी उन्नति और स्वाभिमान तो सोसाइटी को शुरू करने वाली लीला तायब जी की ही देन है। इसीलिए सब लोग सोसाइटी को लीला जी का सेंटर कहते हैं। यह तो स्पष्ट है कि सेंटर के आने से देर तक घुटन की जिंदगी जीने वाली इन महिलाओं को पैसा और स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास सब मिला है। क्या गांव के बच्चों को पार्क के साथ लगाव है? क्या उन्होंने कभी शेर देखा है? बच्चों को मिलने के बाद हमें आभास हुआ कि पार्क की गतिविधि और उसके पशु पक्षियों के बारे में इन बच्चों की जानकारी सीमित ही है। हमें लगा कि रणथंभौर के लोगों के मन में पार्क पर्यटन का उनके अपने जीवन और रोजगार के साथ संबंध धुंधला ही है। वह चित्रकार जो जीवित दिखने वाले शेरों के चित्र बनाकर आमदनी पाता है, ये संबंध उसके मन में भी उतना ही धुंधला है। तो फिर पर्यटन का स्थानीय जीवन के साथ क्या संबंध है? रणथंभौर की जो छवि हमारे मन में थी, वह भी कुछ धुंधलाने लगी। इसके त्याग पे बढ़ रहा है। भाई माधोपुर की लोकल कम्युनिटी के त्याग पर ही ये टूरिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जंगल को प्रिजर्व रखा है। जंगल को क्या फायदा है? जंगल तो डिस्टर्ब है, जंगल तो डिस्टर्ब है। पार्क के कारण उनके जीवन यापन में लगी बाध्यताएं और रुकावटें यहाँ के लोगों को कुंठित तो कर ही रही हैं। तो क्या पार्क, जंगल और इसमें रहने वाले पशु पक्षी पनपेंगे? क्या सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाएं पार्क और शेर को बचाने की अपनी कार्यवाही में सफल होंगे? पार्क के अंदर जाने वाले रास्तों पर बने गेट, घना जंगल और इसमें पैदल चलने के खतरे तो वागदेव के पुजारियों को अंदर जाने से रोक नहीं पाते। क्या बहुत सारे लोगों को बार बार अपने आसपास गाड़ियों में घूमते देख जंगली जानवरों की केवल चर्या ही भंग होती है, या फिर ऐसे में अवैध शिकारियों को देख भाग जाने की प्रवृत्ति ही भूल जाती है? कौन रोकेगा जंगली जानवरों की अवैध मौतों को? जंगल के आसपास रहने वाले अपना जीवन चलाने में जूझते हुए गांववासी, या फिर वह महिलाएं जो कपड़े पर शेर की कढ़ाई तो करती हैं, पर जिन्होंने कभी शेर देखा नहीं है?
या फिर वह चित्रकार गुरु जिसे अवैध लकड़ी काटने वाले लोगों के हमले का इसलिए सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने सोचा वह जंगली महकमे का अफसर है। हमें लगा कि इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए आज अपनाए हुए तरीके शायद काफी नहीं हैं और हमारी कोई छोटी सी भूल भी इस कार्य को असंभव बना देगी। तो फिर क्या किया जा सकता है? कैलाशपुरी में रहने वाले छगन गुज्जर ने हमें कई सुझाव दिए। इसी तरह शेर की तस्वीरें बनाने वाले चित्रकारों ने भी कई सुझाव दिए। उन्नीस सौ 92-93 में एक संपोजिंग हुई दिल्ली में। हाँ जी। तो हमने वहाँ लोगों से कहा कि भाई ऐसा है कि प्रांत लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और गांव लेवल पे समितियां होनी चाहिए और लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब तक वन्य और वन्य जीवन के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है, जब तक हम वन्य और वन्य जीवन को नहीं बचा पा सकते जी। क्योंकि वन्य जीव और वन्य एक सामंजस्य की स्थिति है कि वन्य और वन्य जीवन में सामंजस्य होना चाहिए और हमारे मनुष्य में भी सामंजस्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक सामंजस्य हमारा नहीं बैठ पावे, जब तक हम वन्य और वन्य जीवन को नहीं बचा पा सकते। पर क्या कोई उनकी बात सुन रहा है? लोकल कम्युनिटी में इतना आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़ सकता है कि एक ये मानो कि आप मतलब उदयपुर में जो है हो रहा है, अपने साउथ इंडिया में जो है उस तरह का यहाँ एक मतलब एक रेगुलेशन हो रहा है। जी को डेवलपमेंट जो कमेटी बनाई गई वे मेरे हिसाब से तो यही कि भाई गांव-गांव में जा और गांव के आदमी जाते, जंगल की सुरक्षा करते, वन्य और वन्य जीवन की सुरक्षा करते। और हमने तो गवर्नमेंट को यह भी प्रस्ताव दिया कि यहाँ ऐसी कई जाति ऐसी बसी हुई है जो हमारे शिकारी को रोक नहीं पा सकते, क्योंकि शिकार में कई जाति ऐसी है जो शिकार पर ही निर्भर है, जिसे मोगिया जाती है। तो हमने तो मोगियान के लिए यहाँ के फॉरेस्ट कंजर्वेटर से ये भी लिखित में दी मैंने, तो उनके परिवार की सर्वे करके साहब इनको यहाँ से दूर बसा दिए जा। अच्छा। लेकिन सरकार की मंशा के और कुछ राजनीति आ भी जा रहा है, क्योंकि जे को वोट जे की चोट। उनके तर्कसंगत उत्तर सुनकर हमारे मन में और भी कई प्रश्न उत्पन्न हो गए। आने वाले पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या से उनके जीवन और जीवन कथा पर क्या प्रभाव हुआ? गाइड को मतलब हो गांव के लोगों को ही सहयोग लियो जाता तो हमारे ग्वालन को ही सहयोग लियो जा। अगर नया आप कोई को टूरिस्ट को बतावे कि भाई टाइगर कहाँ में लेगो, तो हमारे आदमी को ही सहयोग लियो जा, क्योंकि हमारा आदमी को ज्यादा अनुभव है कि भाई आज टाइगर वहाँ मिलेगो, रीछ वहाँ मिलेगो, आज फलाना जानवर पानी पी भी वहाँ आयो। तो ये सब चीज तो गाँव का आदमी ज्यादा जंगल से जुड़ा हुआ है। यदि कुछ न किया गया तो शेर केवल चिड़ियाघर में ही रह जाएंगे। फिर उनकी स्थिति साइबेरिया से लाए नैनीताल के चिड़ियाघर के इस शेर की तरह हो जाएगी, जो सारा समय अपने जंगल की खोज में चिड़ियाघर की इस छोटी सी जगह में घूमता रहता है। सच तो यह है कि यदि हम रणथंभौर जैसे पार्क में शेर का स्वामित्व और इसके अंदर की संपदा पर उसका प्रथम अधिकार मानेंगे, तभी शेर और पार्क पनपेंगे। यद्यपि आज लोगों के मन में पार्क, शेर, पर्यटकों की आवाजाही और उनकी अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार
का गहरा संबंध स्पष्ट नहीं है। संबंध तो है और ये स्पष्ट है। समस्या ये है कि लोगों के मन में इस बात की कुंठा भी है कि शिक्षा और पर्याप्त पूंजी पास न रहने से वह वांछित लाभ नहीं उठा पाए। उनके जंगल के प्रति पारंपरिक लगाव और जंगली जानवरों के व्यवहार के ज्ञान का आज कोई मूल्य नहीं, कोई आदर नहीं। उनके बच्चों को तो केवल ड्राइवरी तथा होटलों में छोटी छोटी नौकरियों के पीछे ही भागना पड़ता है। जंगल और जंगली जानवर सरकार के संरक्षण में नहीं, इन लोगों के इस काम में शामिल होने से ही सुरक्षित रह सकते हैं। आज आवश्यकता है उनको इस सुरक्षण में जोड़ने की। यदि पर्यटन बढ़ने से उन्हें लगे कि उनकी प्रगति होगी तो वह जरूर इसमें जुट जाएंगे। तो क्या रणथंभौर में पर्यटक केवल शेर के लिए नहीं पर यहां की जीवन चर्या के लिए आएंगे? हां, तभी पर्यटन, पार्क, शेर तथा स्थानीय लोगों की उन्नति की कड़ी का स्पष्ट रूपांतर होगा। और तभी यह धरोहर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगी।